जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सियाओ को देखा था और सियाओ ने याई की रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया था। इस वजह से हमने याई को देखा था और याई सियाओ के हाथों से बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा गया था। अब आगे जिसके बाद हम डीमन क्लैन के एक मास्टर को देखते हैं और वो बोलने लगता है कि याई हमारे डीमन क्लैन का काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन था, फिर भी सियाओ ने उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डाला। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ याई की बॉडी पर सोल सर्चिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा था। बाद में सियाओ को पता चलता है कि याई कुछ दिनों पहले नेदरलैंड के एक लड़के से मिला था। इसके साथ में उस लड़के ने याई को एक मेडिसिन भी दी थी। जानकर सियाओ बोलने लगता है कि अच्छा हुआ नेदरलैंड का लड़का भी यहीं पर मिल गया है, इसलिए अगला शिकार ये मेरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उस लेग में याई के मीट को पकाने लगता है। साथ में सियाओ ये भी सोच रहा था कि एक ड्रैगन का मीट खाने में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसी साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ ने याई की सोल बोन को भी निकाल लिया था और उसको देखते हुए बोलने लगता है कि याई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इसी साथ में सियाओ बोलने लगता है कि उसके मरने के बाद में ये सोल बोन भी किसी काम की नहीं है और मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सिक्स राउंड ने सारी सोल बोन को कैसे कलेक्ट किया था। लेकिन दूसरी तरफ हम मीट को देखते हैं और मीट भी पक जाता है, इसलिए हम देखते हैं सियाओ भी उसको खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। लेकिन इसी साथ में सियाओ बोलने लगता है कि इसमें तो काफी ज्यादा खुशबू आ रही है। फिर उसके बाद में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपने गोल्डन फर्नेस को खोलकर उस मीट को खाने लगता है। उसके बाद में सियाओ जैसे मीट को खाता है तो वो बोलने लगता है कि इसका मीट तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी था। लेकिन इसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ डिवाइन मेडिसिन एरिया में आ गया था। जिसके बाद में सियाओ देखता है कि नेदरलैंड का पर्सन किसी का पीछा कर रहा है। लेकिन इसके बाद में सियाओ जैसे ध्यान से देखने की कोशिश करने लगता है तो उसको पता चलता है कि वो तो काई है। इसके बाद में सियाओ को पता चलता है कि काई का पीछा तो एक टर्टल कर रहा है। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है और सियाओ का बहुत बड़ा अवतार भी बन जाता है। दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं और काई काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और वो सोचने लगती है कि अब तो मैं दोनों तरफ से गिर चुकी हूँ, इसलिए काई सोचने लगती है कि आज तो मेरे को कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन उसके बाद में हम काई को देखते हैं और काई साइड में हट जाती है और उसी के साथ में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी उस टर्टल के फो को बहुत आसानी से हटा देता है। उसके बाद में वो टर्टल सियाओ से बोलने लगता है कि यह लड़की नेदरलैंड की मेडिसिन को चुरा रही थी, इसलिए मैं इसका पीछा कर रहा था। लेकिन इसी साथ में वो टर्टल सियाओ से बोलने लगता है कि तुमको इस लड़की की रक्षा नहीं करनी चाहिए, तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको भी बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डालूंगा। उसकी ऐसी बात को सुनकर काई उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को नहीं चुराया है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और उस टर्टल से बोलने लगता है कि इस लड़की ने तुम्हारी मेडिसिन को नहीं चुराया है, इसलिए तुमको इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसलिए तुमको इस लड़की का पीछा नहीं करना चाहिए। उसी साथ में सियाओ काई से बोलने लगता है कि हम दोनों ने लोअर वर्ल्ड में काफी ज्यादा वक्त भी बिताया था एक दूसरे के साथ में, इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि तुमने ये सब किया होगा। और उसी साथ में हम दोनों तो एक साथ में एंशिएंट ट्रेजर को भी ढूंढने गए थे, इसलिए मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। सियाओ की इन सभी बातों को सुनकर हम काई को देखते हैं और काई भी सोचने लगते हैं कि वो लोअर वर्ल्ड में किससे मिली थी। जिसके बाद में काई को सियाओ के बारे में याद आ जाता है। इसी के साथ में काई को ये भी पता था कि सियाओ तो मर चुका है, इसलिए ये सियाओ नहीं हो सकता है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि काई काफी ज्यादा डर जाती है और वो भूत भूत चिल्लाने भी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उसको चुप कराने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी रियल बॉडी के साथ में उसके सामने भी आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुमने आज से पहले इतना हैंडसम गोस्ट कभी देखा है। लेकिन दूसरी तरफ हम टर्टल को देखते हैं और वो दोनों से बोलने लगता है कि तुम दोनों मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो। और उसी साथ में हम देखते हैं कि टर्टल को उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन इसी के साथ में हम टर्टल को देखते हैं और टर्टल अपनी पावर का यूज करके उन दोनों के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी लाइटिंग पावर की मदद से काई को और अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है। इसी के साथ में हम काई को देखते हैं और काई को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सियाओ जिंदा है। इस वजह से हम देखते हैं काई सियाओ को सबसे पहले टच करती है। जिसके बाद में काई सियाओ से बोलने लगती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम वहाँ पर मर चुके थे। और इसी साथ में काई सियाओ से बोलने लगती है कि पक्का तुम कोई और हो और तुम भी इस टर्टल के साथ में मिले हुए हो, क्योंकि तुम दोनों इस तरीके से मेरे को मिलकर हरा सको और मेरे को बंदी बनाकर यहाँ से ले जा सको। उसी साथ में हम देखते हैं कि काई सियाओ से दूर भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम टर्टल को देखते हैं और टर्टल भी चक्कर में पड़ जाता है कि कहीं ये लड़का उस लड़की के साथ में तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ काई से बोलने लगता है अगर इतना दिमाग तुमने किसी स्किल को सीखने में लगाया होता तो तुम अभी तक काफी ज्यादा पावरफुल बन गई होती और उसी साथ में तुमने अभी तक इस टर्टल को भी मार दिया होता। सियाओ की इन सभी बातों को सुनकर हम काई को देखते हैं और काई भी 100% श्योर हो जाती है कि वो सियाओ है, क्योंकि सियाओ ने ये सभी बातें काई से पहले लोअर वर्ल्ड में भी बोली थी। लेकिन दूसरी तरफ हम टर्टल को देखते हैं और टर्टल भी 100% श्योर हो जाता है ये लड़का भी उस लड़की के साथ में है। और उसी साथ में टर्टल खुश होते हुए सियाओ से बोलने लगता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कोई मरने के लिए मेरे कदमों में आएगा। उसके बाद में सियाओ काई से बोलने लगता है कि ये बदबूदार डीमन
वन पीस तुमको मारना क्यों चाहता है। जिसके बाद में हम टर्टल को देखते हैं और टर्टल को सियाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सियाओ के ऊपर अटैक भी कर देता है। इसी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी लाइटिंग पावर का यूज करके उसके हर अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है और साथ में काई को भी बचा लेता है। इसके बाद में काई सियाओ से बोलने लगते हैं कि नेदरलैंड के लोगों ने मेरी काफी ज्यादा कीमती एक मेडिसिन को भी छीन लिया था और उसी के साथ में वो ऐसा शो करने लगे कि जैसे मैंने उन सभी की मेडिसिन को चुराया है। कारण ये टर्टल मेरे पीछे पड़ गया क्योंकि इसको ऐसा लगने लगा कि इसकी मेडिसिन को मैंने चुराया है। फिर उसके बाद में सियाओ काई से बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करता हूँ, तुम भी देखती जाओ। और उसी बाद में सियाओ काई से बोलने लगता है कि अब मैं तुमको टर्टल सूप पिलाने वाला हूँ कि हमारी रियूनियन की याद में होगा। उसके बाद में हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उस टर्टल के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ उसके मुंह पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ उसकी पूंछ पकड़कर चारों तरफ घुमाना स्टार्ट भी कर देता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ अपनी गोल्डन पावर से उस टर्टल के ऊपर अटैक भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टर्टल काफी खतरनाक तरीके से जमीन पर गिर जाता है और उसी के साथ में वो टर्टल काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया था। तरफ हम काई को देखते हैं और काई भी सियाओ की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को देखकर बोलने लगती है कि ये पक्का सियाओ है क्योंकि सियाओ ही एक ऐसा लड़का था जो कि किसी से भी नहीं डरता था। लेकिन इसी के साथ में वो सोचने लगते हैं कि सियाओ तो पहले से अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टर्टल की हेल्प करने के लिए वहाँ पर ऑक्टोपस और एलिफेंट भी आ जाते हैं। वो दोनों डिवाइन फ्लेम के इन्हें से स्टेज पे थे। उसी के साथ में हम उस टर्टल को देखते हैं और वो भी वापस से खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 हेड वाला एक डॉग भी आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो तो असल में उन तीनों का मास्टर था जिससे हमें पता चलता है कि वो पावरफुल है। उसके बाद में हम उन तीनों को देखते हैं और वो तीनों अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद में वो टर्टल अपने मास्टर से बोलने लगता है कि ये लड़की हमारी क्लैन की मेडिसिन को चुरा कर भाग रही थी, इसलिए मैं इस लड़की का पीछा कर रहा था और इस लड़की को पकड़ना चाहता था। लेकिन ये लड़का पता नहीं कहां से आ गया और ये लड़का इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है और मैंने इन दोनों के ऊपर अटैक किया था। लेकिन ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मैं इस लड़के को नहीं हरा पाया, इसलिए मास्टर आप मेरे को माफ कर दो। फिर उसके बाद हम उस 3 हेड वाले डॉग को देखते हैं और वो अपनी पावर से सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपनी गोल्डन पावर का यूज करके उसके अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद हम उन चारों एनिमल को देखते हैं और वो सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उन सभी के अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है क्योंकि फॉग को टच करने से एक एम्प्टी एरिया एक्टिवेट हो रहा था और उसी के साथ में अगर उसको गलती से भी टच कर दिया जाए तो कोई भी बहुत आसानी से मर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम 3 हेड वाले डॉग को देखते हैं और वो सियाओ से बोलने लगता है कि तुम तो काफी आसानी से डोज कर लेते हो। फिर उसके बाद में सियाओ उसका मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि तुम तो एक जिंदा लाश की तरह दिख रहे हो। उसी के साथ में सियाओ उससे बोलने लगता है कि तुम्हारा मीट स्वादिष्ट होगा या नहीं। उसके बाद हम उस 3 हेड वाले डॉग को देखते हैं और उसको सियाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से हम देखते हैं वो अपने तीनों एनिमल से बोलकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो चारों सियाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि सियाओ इस फॉर्मेशन से अपने आप को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसी के साथ में वो 3 हेड सभी से बोलने लगता है कि मैं इस लड़के को मारने के लिए 3 बोन का यूज करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉग अपने बोन फ्लैग को एक्टिवेट करने लगता है और वो बोन फ्लैग बार भी आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल एक शील्ड बन जाती है जिससे बाहर सियाओ नहीं जा सकता था। जिसके बाद वो 3 हेड वाला डॉग सियाओ से बोलने लगता है कि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम हम सभी के अटैक से अपने आप को कैसे बचाते हो। उसके बाद हम उस डॉग को देखते हैं और वो फिर से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी इतने आसानी से कहाँ हार मारने वाला था, इसलिए हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी उस डॉग को पंच मार देता है और वो डॉग काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस डॉग को देखते हैं और उस डॉग को सियाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो एसिड से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ इधर उधर भागकर उस एसिड से भी अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है। इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर से कर देना और हमारी एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।